दोस्तों, मैं सोनवेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल परीक्षा नगर में। दोस्तों, आज हम भारत की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में देखेंगे कि कौन सी परियोजना किस राज्य में स्थित है और किस नदी पर बनाई गई। ठीक है दोस्तों, और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी ताप्ती नदी, ऑप्शन सी बेतवा नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी कृष्णा नदी। ठीक है दोस्तों, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दुर्गापुर बैराज परियोजना पश्चिम बंगाल में किस नदी पर स्थित है। दुर्गापुर बैराज परियोजना पश्चिम बंगाल में किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, इस ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी दामोदर नदी। ठीक है दोस्तों, दामोदर नदी पर दुर्गापुर बैराज परियोजना चलाई जा रही है पश्चिम बंगाल में। और दोस्तों, आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल का जो शोक कहते हैं, पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, वो दामोदर नदी को ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके के एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानते रहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए भागीरथी नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी या ऑप्शन डी अलकनंदा नदी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए भागीरथी नदी। ठीक है दोस्तों, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध परियोजना चल रही है। और ये किस राज्य में चल रही है, ये मैं बता देता हूँ आपको, उत्तराखंड राज्य में चल रही है। ठीक है दोस्तों, और उत्तराखंड की राजधानी क्या है, आपको पता होगा दोस्तों, देहरादून। आप इस तरीके की जानकारी भी जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भीमा परियोजना पवना नदी पर स्थित किस राज्य में चलाई जा रही है। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो भीमा परियोजना है ये पवना नदी पर चलाई जा रही है, वो चलाई जा रही है, आपका आंसर है ऑप्शन ए तेलंगाना पर। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना राज्य में चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिडकल परियोजना किस नदी पर चलाई जा रही है। हिडकल परियोजना किस नदी पर चलाई जा रही है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी घाट प्रवाह नदी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी घाट प्रवाह नदी। ठीक है दोस्तों, और घाट प्रवाह नदी कहाँ बहती है, हिडकल परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है, ये चलाई जा रही है आपकी दोस्तों कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके के भी एक्स्ट्रा फैक्ट जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित किस राज्य में चलाई जा रही है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका गुजरात। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा गुजरात। एक सेकेंड, गुजरात राज्य में चलाई जा रही सरदार सरोवर परियोजना चलाई जा रही है। और कहाँ पर चला रही है, किस नदी के तट पर चलाई जा रही है, यह चलाई जा रही है नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है दोस्तों, और नर्मदा नदी जो है दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है, मध्य प्रदेश की, एमपी की प्रमुख नदी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अंदर ही प्रवाहित होती है, बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सतलज परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी चिनाब नदी, ऑप्शन सी झेलम नदी या ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी चिनाब नदी। ठीक है दोस्तों, आप कभी गलती ये ना कर देंगे, सतलज परियोजना है तो सतलज नदी पर ही चलाई जा रही है, लेकिन दोस्तों ये चलाई जा रही है आपकी चिनाब नदी पर। ठीक है दोस्तों, और ये किस राज्य में स्थित, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जे एंड के राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राणा प्रताप सागर बांध परियोजना राणा प्रताप सागर बांध परियोजना चिनाब नदी पर स्थित किस राज्य में चलाई जा रही है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में चलाई जा रही है, ये राणा प्रताप सागर बांध परियोजना है, चिनाब नदी पर चलाई जा रही है राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। रंजीत सागर बांध परियोजना जम्मू कश्मीर में नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए रावी नदी, ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी चिनाब नदी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए रावी नदी। ठीक है दोस्तों, रावी नदी पे रंजीत सागर बांध परियोजना चलाई जा रही है, जो कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, अब जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब जम्मू कश्मीर को दो भागों में तोड़ दिया गया है। अब
जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया है, और कर दिया गया है दोस्तों, ये कर दिया गया है लद्दाख को अलग कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, लद्दाख को अलग कर दिया गया है। और ये कब हुआ है दोस्तों? और ये हुआ है आपका 31 अक्टूबर, सॉरी 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 को, 2019 को। क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ से धारा 370 लगी हुई थी, धारा 370 लगी हुई थी, जिसे हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और 31 अक्टूबर 2019 को एक एकता के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, एक सेकेंड। जवाहर सागर बांध परियोजना, जवाहर सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए बराक नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन डी सी दामोदर नदी, या ऑप्शन डी ये दामोदर नदी गोदावरी नदी होगा दोस्तों। ऑप्शन में स्प्लिट हो गया, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी चंबल नदी। ठीक है दोस्तों, चंबल नदी पर जवाहर सागर परियोजना चलाई जा रही है, और ये किस राज्य में स्थित है? चंबल नदी राजस्थान में, आपको पता ही होगा, राजस्थान में चलाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर किस राज्य में चलाई जा रही है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, या ऑप्शन डी बिहार। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए केरल। ठीक है दोस्तों, इडुक्की परियोजना कहाँ चलाई जा रही है? केरल राज्य में चलाई जा रही है, और किस नदी पर चलाई जा रही है? पेरियार नदी पर। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दूं पेरियार केरल के अंदर ही एक पेरियार झील है। ठीक है दोस्तों, पेरियार झील। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काकड़ा पारा परियोजना कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, क्योंकि नागार्जुन सागर बांध परियोजना, राणा प्रताप सागर बांध परियोजना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। काकड़ा पारा परियोजना कहाँ पर स्थित है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तो वो इस तरह के क्वेश्चन को आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों हम उसी तरीके से आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी कहाँ पर बहती है दोस्तों? गुजरात में चलाई जा रही है काकड़ा बांध परियोजना। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए चिनाब नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी भागीरथी नदी, या ऑप्शन डी सतलज नदी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा सतलज नदी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी सतलज नदी पर चलाई जा रही है भाखड़ा नागल बांध परियोजना। और सतलज नदी कहाँ पर चलाई जा रही है? किस राज्य में चलाई जा रही है भाखड़ा नागल बांध परियोजना? ये चलाई जा रही है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप जानते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है? फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी सरस्वती नदी, ऑप्शन डी अलकनंदा नदी। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए गंगा नदी। ठीक है दोस्तों, फरक्का परियोजना कहाँ चलाई जा रही है? गंगा नदी पर। और ये कहाँ चलाई जा रही है? ये चलाई जा रही है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके के एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी चिनाब नदी, या ऑप्शन डी झेलम नदी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी चिनाब नदी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी चिनाब नदी। और कहाँ पे चलाई जा रही है दोस्तों उकाई परियोजना? ये चलाई जा रही है आपकी गुजरात में। ठीक है, गुजरात की राजधानी क्या है आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है दोस्तों, आपको पता चल रहा होगा कि मैं किस लेवल के एग्जाम पेपर में से ये क्वेश्चन छांट के लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो हेल्पफुल लगता है, तो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आप हमारा साथ देंगे तो तभी तो हम आपका साथ दे पाएंगे। इसलिए आप हमारी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कोल डैम परियोजना हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी कोसी नदी। ये परियोजना चलाई जा रही है दोस्तों सतलज नदी पे। ठीक है दोस्तों, सतलज नदी पे चलाई जा रही है, और कहाँ चलाई जा रही है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए
चंबल नदी पर चलाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, चंबल नदी पर चलाई जा रही है। और कहाँ पर चलाई जा रही है दोस्तों? ये चलाई जा रही है आपकी, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है सॉरी दोस्तों, ये चलाई जा रही है सॉरी मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के एमपी के अंदर चलाई जा रही है ये परियोजना। कौन सी परियोजना? गंगा सागर परियोजना, चंबल नदी पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए घाघरा नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी ताप्ती नदी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, ये जो परियोजना तुलबुल परियोजना चलाई जा रही है, ये चलाई जा रही है झेलम नदी पर। कहाँ चलाई जा रही है दोस्तों? झेलम नदी पे। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर चलाई जा रही है? किस राज्य में चलाई जा रही है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नागपुर शक्ति ग्रह परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कोराड़ी नदी, ऑप्शन बी भीमा नदी, ऑप्शन सी मंजरा नदी, या ऑप्शन डी बरदा नदी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए कोराड़ी नदी। ऑप्शन ए कोराड़ी नदी। कोराड़ी नदी पर ये परियोजना चलाई जा रही है। और कोराड़ी नदी परियोजना ये किस राज्य में है? कहाँ पर चलाई जा रही है? ये चलाई जा रही है आपकी महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर। और दोस्तों आपको अभी पता चल रहा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा जो कोविड-19 जो कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार जब 2016 में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था तो यही क्वेश्चन ज्यों का त्यों पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी केन नदी, ऑप्शन सी नील नदी, या ऑप्शन डी बराक नदी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए गोदावरी नदी। ठीक है दोस्तों, गोदावरी नदी पर चलाई जा रही है जायकवाड़ी परियोजना चलाई जा रही है। और दोस्तों गोदावरी नदी को हम दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है इसे। ठीक है दोस्तों, और इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। वृद्ध गंगा यानी कि बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सतलज नदी, ऑप्शन बी दामोदर नदी, ऑप्शन सी गंडक नदी, ऑप्शन डी सोन नदी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन ए सतलज नदी। ठीक है दोस्तों, सतलज नदी पर नाथपा झाकरी परियोजना चलाई जा रही है। और ये कहाँ चलाई जा रही है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए चिनाब नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी रावी नदी, या ऑप्शन डी गोमती नदी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए चिनाब नदी। ठीक है दोस्तों, और ये परियोजना किस राज्य के अंदर चलाई जा रही है? ये चलाई जा रही है आपकी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर चलाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके की एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी भीमा नदी, या ऑप्शन डी महानदी नदी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा महानदी नदी पर चलाई जा रही है। ऑप्शन डी इसका आंसर सही होगा, महानदी पर चलाई जा रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये महानदी किस राज्य में चलाई जा रही है? ये चलाई जा रही है आपकी कर्नाटक राज्य में। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके के एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानते रहिए। तो दोस्तों आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं होगा, थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हमारी वीडियो भी कोई देख रहा है और जिससे फ़ायदा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगती है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखा कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।